कहानी की शुरुआत में एक लड़के को अचानक एक विचार आया। उसने पंखे के ब्लेड को जमीन में गाड़ दिया और फिर रेडियो की बैटरी निकाल दी। फिर भी उसे स्पष्ट रूप से आवाज सुनाई दी। पास में खड़े उसके पिता यह देखकर बहुत हैरान हुए। लड़के ने तुरंत समझाया कि यह पवन शक्ति है। पंखे के ब्लेड को घुमाकर अगर तार जोड़ दिए जाएं तो बिजली बनाई जा सकती है और यह रेडियो को चला सकता है। अगर एक बड़ा पंखा बनाया जाए तो यह पानी की पंप को चला सकता है, जो कुएं से पानी निकालकर जमीन को सींच सकता है, जिससे लंबे समय से चली आ रही सूखे की समस्या हल हो सकती है। लेकिन इस आविष्कार को पूरा करने के लिए उसे अपने पिता की एकमात्र साइकिल को तोड़ना पड़ता ताकि बिजली उत्पादन का हिस्सा बनाया जा सके। हालांकि यह विचार वाकई में बहुत अच्छा था, लेकिन पिता को यह अव्यावहारिक लगा और उन्होंने अपने बेटे को डांटते हुए कहा, क्या तुम्हारे इस टूटे फूटे पंखे से सूखे की समस्या हल हो जाएगी? गुस्से में उसने अपने बेटे को जमीन पर पटक दिया और उसे जोर जोर से गालियां दी। जब पिता चले गए तो विलियम अपनी मेहनत से बनाए गए आविष्कार को टूटा हुआ देखकर रोने लगा। लेकिन अगले दिन उसने अपने पिता की बात मान ली और सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करने लगा। दोपहर तक रुककर आराम किया। लेकिन विलियम ने पढ़ाई छोड़ने की बजाय खाली समय में गांव के लोगों के रेडियो ठीक करके यांत्रिक सिद्धांतों को समझने की कोशिश की और साथ ही कुछ पैसे भी कमा ली, जिससे घर का खर्च चल सके। लेकिन यह सब उसके पिता ने देख लिया। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि अपना रेडियो लेकर बाहर गए और मौसम का हाल देखने लगे। हालांकि उस समय सब कुछ ठीक लग रहा था और अनाज की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद थी। लेकिन जल्द ही पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा अकाल पड़ गया। उस दिन काम खत्म करके घर लौटने पर विलियम को आश्चर्य हुआ कि उसकी बिस्तर पर एक स्कूल यूनिफॉर्म रखी थी। दरअसल पिता ने पहले जो कुछ कहा था वह गुस्से में था। उन्हें पता था कि उनका बेटा पढ़ाई से बहुत प्यार करता है, इसलिए गरीबी के बावजूद उसके पिता ने स्कूल भेजिए फीस इकट्ठी कर ली। लेकिन स्कूल के पहले दिन ही भारी बारिश शुरू हो गई, जो एक अच्छा शकुन माना गया। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन स्कूल छूटने के बाद उन्होंने अचानक विलियम को रोक लिया और बाकी की फीस जल्दी जमा करने को कहा। यह सुनकर विलियम को बहुत हैरानी हुई, लेकिन शिक्षक ने बताया कि उसके पिता ने केवल पहली किश्त की फीस जमा की थी। यह सुनकर उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि उसका कुत्ता वांगछाई उसे स्कूल से लेने आया तो वह तुरंत मुस्कुरा उठा। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया और विलियम को खिड़की के पास बैठकर विज्ञान की परीक्षा की तैयारी करनी पड़ी। तभी उसकी मां अंदर आई और बोली कि घर में मिट्टी का तेल खत्म हो गया है। अंधेरे के कारण विलियम को अपना अधूरा होमवर्क छोड़कर अपने पिता की मदद करने जाना पड़ा, जो काम कर रहे थे। इस वजह से अगले दिन की परीक्षा में विलियम को केवल 62 अंक मिले। हालांकि वह पास हो गया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। रात में पढ़ाई करने का कोई तरीका निकालने के लिए स्कूल के बाद विलियम अपने दोस्तों के साथ कचरे के ढेर पर गया, जहां ज्यादातर सामान तंबाकू कंपनी का फेंका हुआ था। लेकिन आधा दिन ढूंढने के बाद उसे केवल एक पानी का पंप और एक पुरानी बैटरी मिली, जो रात में पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी। घर वापस जाते समय विलियम ने देखा कि मुखिया गांव वालों के साथ मीटिंग कर रहा था। मीटिंग में तंबाकू कंपनी की ओर से 1 टन लकड़ी को 2000 क्वांचा, लगभग 18 रुपये 40 पैसे में खरीदने की बात हो रही थी। इतने सस्ते दाम पर मुखिया और विलियम के पिता ने इस सौदे को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। लेकिन गांव वाले, जो बहुत गरीब थे, ने आगे बढ़कर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद तंबाकू कंपनी ने पेड़ काटने शुरू कर दिए और यह सब विलियम ने अपनी आंखों से देखा। हालांकि वह बहुत गुस्से में था, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाया। अपना मन बहलाने के लिए विलियम गांव के बदमाश बच्चों के अड्डे पर गया, जहां वे रेडियो पर फुटबॉल मैच सुन रहे थे। लेकिन अचानक रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। जब सभी ने विलियम की ओर देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया। वह बारिश में भीगते हुए घर गया, कुछ पुरानी बैटरी और औजार लिए और फिर अड्डे पर लौट आया। जैसा कि उम्मीद थी, विलियम ने सबकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए रेडियो को फिर से चालू कर दिया, जिससे सभी बहुत खुश हुए। इसके बाद विलियम उनके लिए एक हीरो बन गया। लेकिन फुटबॉल मैच सुनने के बाद घर लौटते समय उसने देखा कि उसकी बहन विज्ञान के शिक्षक के साथ चुपके से मिल रही थी और शिक्षक की हवस को पूरा कर रही थी। उस पिछड़े गांव में यह पूरे परिवार के लिए शर्मिंदगी की बात थी। शिक्षक को सबक सिखाने के लिए अगले दिन स्कूल के बाद विलियम अपने दोस्तों के साथ शिक्षक की साइकिल के पास गया और उसका टायर फोड़ने की योजना बनाई। लेकिन बार बार सोचने के बाद दयालु विलियम ऐसा नहीं कर सका। तब उसके दोस्त ने सुझाव दिया कि वह शिक्षक का साइकिल लैंप चुरा ले
ताकि रात में पढ़ाई हो सके। यह सुनकर विलियम को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन जब वह लैंप निकालने लगा तो उसने देखा कि लैंप एक चांदी के उपकरण से जुड़ा था। जैसे ही पैडल घुमाया जाता, यह उपकरण घर्षण से बिजली बनाता और लैंप जल उठता। यह देखकर विलियम बहुत हैरान हुआ और इस रोशनी ने उसके भविष्य का रास्ता रोशन कर दिया। उसी रात विलियम ने अपने पिता से स्कूल की फीस के बारे में बात की। पिता ने कहा कि जैसे ही फसल बिक जाएगी पैसे का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हुई और पेड़ों की कमी के कारण पिता की मेहनत से उगाई गई फसल पानी में डूब गई। पिता ने फसल को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया और अब विलियम्स पिता के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। इस वजह से विलियम को स्कूल छोड़ना पड़ा। जल्द ही बारिश रुक गई, लेकिन अब सूरज की तपिश ने जमीन और मक्के की फसल को सुखा दिया। लंबे अकाल की आशंका के कारण पिता ने जल्दी से मुखिया से मिलकर अनुरोध किया कि जब राष्ट्रपति वोट मांगने आए तो वह गांव की सच्ची स्थिति बताए, उन्हें भयंकर अकाल के बारे में बताएं ताकि शायद गांव वालों को कुछ मदद मिल सके, वरना सभी भूख से मर जाएंगे। यह सुनकर मुखिया मान गया, लेकिन दूसरी ओर चतुर विलियम ने अकाल का हल ढूंढ लिया था। उसने सोचा कि अगर सभी खराब बैटरी को एक बड़े बैटरी पैक में जोड़ा जाए और सकारात्मक नकारात्मक ध्रुवों को जोड़कर एक उपयोगी बैटरी बनाई जाए तो इसे पानी के पंप से जोड़कर कुएं से पानी निकाला जा सकता है, जिससे जमीन को सींचा जा सकता है। लेकिन बैटरी को चार्ज करने का तरीका सबसे बड़ी समस्या थी। साइकिल लैंप के बिजली उत्पादन के सिद्धांत को समझने के लिए विलियम चुपके से स्कूल गया और विज्ञान शिक्षक से पूछा कि उनकी साइकिल का लैंप पैडल घुमाने पर क्यों जलता है। शिक्षक ने जवाब दिया कि इसमें एक डीसी जनरेटर है जिस वजह से लाइट जलती है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए है तो तुम्हें लाइब्रेरी जाना होगा। लेकिन विलियम के पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं था। उसने शिक्षक को धमकी दी कि अगर वह उसे लाइब्रेरी में नहीं ले गए तो वह उनकी और अपनी बहन की मुलाकात की बात सबको बता देगा। यह सुनकर शिक्षक को विलियम की बात माननी पड़ी और उसे लाइब्रेरी ले गए। वहां एक महिला शिक्षक की मदद से विलियम को ऊर्जा उपयोग नाम की एक किताब मिली, जिसके पन्नों ने उसे पूरी तरह से आकर्षित कर लिया। लेकिन विलियम के पास उस दिन दो रास्ते थे, या तो किताब से ज्ञान लेता या कचरे के ढेर पर उपयोगी चीजें ढूंढता। जल्द ही राष्ट्रपति के वोट मांगने आने का दिन भी आ गया, जिसने सभी को जीने की उम्मीद दी। मंच पर मुखिया ने पहले राष्ट्रपति की तारीफ की, फिर सूखे और फसल न होने की सच्चाई के बारे में बताने लगा, तो उसे तुरंत सुरक्षाकर्मी पीछे ले गए। यह देखकर विलियम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वह अपने दोस्तों के साथ पीछे गया और देखा कि मुखिया को बुरी तरह पीटा जा रहा था। जाहिर है भ्रष्ट राष्ट्रपति गांव वालों की मदद नहीं करना चाहता था। सच्चाई सामने आने पर वह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया और मुखिया जमीन पर तड़पता रह गया। उस पल में पिता को आखिरकार समझ आया कि कोई उनकी मदद नहीं करेगा, उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। लेकिन मौसम की वजह से उस साल की फसल बहुत कम थी। अगली फसल तक 1 साल बाकी था और इतने अनाज से परिवार का गुजारा नहीं हो सकता था। मजबूरी में पिता ने घर की छत की टिन निकालकर बेच दी, लेकिन अनाज की कीमतें कई गुना बढ़ गई थीं। तभी रेडियो पर खबर आई कि सरकार ने आपदा और अकाल की बात से इनकार कर दिया। यह सुनकर पिता बहुत गुस्सा हुए और विरोध करने वाली गाड़ी में सवार होकर चले गए, अपनी पत्नी और बच्चों से अच्छी खबर लाने का वादा करके। इस बीच अकाल का हल निकालने के लिए विलियम चुपके से स्कूल की लाइब्रेरी में गया और अपनी योजना महिला शिक्षक को बताई। अगर उसे विज्ञान शिक्षक का डीसी जनरेटर मिल जाए तो वह सूखे में भी फसल उगा सकता है, जिससे कोई भूखा नहीं मरेगा। यह सुनकर महिला शिक्षक को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने विलियम को विज्ञान शिक्षक से मिलने को कहा। लेकिन जब वह कक्षा में पहुंचा तो विज्ञान शिक्षक वहां नहीं थे। दरअसल वह विलियम की बहन के साथ भागने की योजना बना रहा था, इसलिए प्रिंसिपल ने उनकी जगह पढ़ाना शुरू किया। विलियम ने जल्दी से सिर झुका लिया, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे देख लिया और उसे बहुत बुरा भला कहा और कहा कि तुम्हें विज्ञान शिक्षक को छोड़ना होगा और तुम अब यहाँ क्या इस क्षेत्र के किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ सकते। अपना सामान बांधो और निकल जाओ। विलियम के पास फीस के पैसे नहीं थे। प्रिंसिपल ने विलियम को स्कूल से निकाल दिया। यह सब महिला शिक्षक ने देख लिया। वह जानती थी कि विलियम पढ़ाई से बहुत प्यार करता है और बहुत होशियार है, इसीलिए उसने प्रिंसिपल से अनुरोध किया कि उसे मुफ्त में स्कूल में पढ़ने दिया जाए। घर लौटकर विलियम चुपचाप जमीन को देखता रहा। तभी अचानक गांव वाले बाल्टियों के साथ भागते हुए आए
पता चला कि सरकार ने दबाव में 2 ट्रक अनाज भेजे थे। माँ ने घर के सारे पैसे निकालकर विलियम को जितना हो सके अनाज खरीदने को कहा और वह पिता की साइकिल लेकर अनाज खरीदने चला गया। उसी समय पिता ट्रक से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांव वाले थोड़े से अनाज के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये देखकर उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता हुई और उन्होंने ड्राइवर से जल्दी चलाने को कहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गांव वालों ने उनके घर में घुसकर सारा अनाज लूट लिया। माँ बहुत दुखी हुई और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उधर विलियम कस्बे में पहुंचा। अनाज की कमी के कारण वहां हंगामा मच गया था, लेकिन अपनी छोटी कदकाठी का फायदा उठाकर विलियम गोदाम में घुस गया। ठीक जब दरवाजा बंद हो रहा था, जब उसने सारे पैसे निकाले तो कर्मचारी ने बताया कि एक व्यक्ति को केवल 30 किलो अनाज मिल सकता है। विलियम ने प्रक्रिया के अनुसार अनाज खरीदा, लेकिन अब बाहर निकलना सबसे बड़ी समस्या थी। बाहर पागल हुए गांव वाले थे जो अनाज छीन सकते थे, लेकिन गोदाम में ज्यादा देर रुकना भी संभव नहीं था क्योंकि दरवाजा कभी भी खुल सकता था। तभी विलियम को भागने का एक रास्ता मिला। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर गोदाम की लोहे की परत को तोड़कर वहां से बाहर निकले। अंधेरा होने तक विलियम घर पहुंच गया, लेकिन केवल एक बोरी अनाज होने के कारण पिता ने सुझाव दिया कि अब दिन में एक बार ही खाना खाया जाए, वरना यह पर्याप्त नहीं होगा। साथ ही वे हर दिन प्रार्थना करते कि सूखे में बारिश हो जाए। यह बहुत नामुमकिन लग रहा था। ऐसी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए विलियम ने अपनी बहन से अकेले में बात की और विज्ञान शिक्षक का डीसी जनरेटर उधार मांगने को कहा। उसने वादा किया कि वह पानी ला सकता है। विलियम के जाने के बाद बहन ने पूरी रात सोचकर एक साहसी फैसला लिया। अगले दिन जब विलियम लकड़ी काटकर घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ एक चिट्ठी लेकर रो रही थी। पता चला कि उसकी बहन विज्ञान शिक्षक के साथ भाग गई थी क्योंकि घर में पहले ही अनाज बहुत कम था। फिर विलियम अपनी बहन के कमरे में गया और देखा कि मेज पर विज्ञान शिक्षक का डीसी जनरेटर रखा था। यह देखकर वह दुखी भी हुआ और खुश भी। इसके बाद माता पिता विलियम को लेकर स्कूल गए और प्रिंसिपल से शिकायत की कि उनके स्कूल के विज्ञान शिक्षक ने उनकी बेटी को भगा लिया। इस बात के लिए प्रिंसिपल ने माफी मांगी और वादा किया कि वह विज्ञान शिक्षक को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने लाइब्रेरी को विलियम के लिए मुफ्त खोल दिया। अब वह खुलकर लाइब्रेरी जा सकता था। हालांकि महिला शिक्षक नौकरी छोड़ चुकी थी, लेकिन उसने एक ठीक की हुई बैटरी छोड़ दी थी। किताब में बताए गए तरीके को आजमाने के लिए विलियम बदमाश बच्चों के अड्डे पर गया और उन्हें एक पंखा बनाने में मदद करने को कहा। अगर यह सफल हुआ तो पवन शक्ति से बिजली बनाकर पानी निकाला जा सकता था, जिससे सूखे की समस्या हल हो सकती थी। हालांकि कुछ लोगों को लगा कि यह समय की बर्बादी है, लेकिन ज्यादातर ने विलियम पर भरोसा किया। सभी ने मिलकर काम शुरू किया। कुछ ने पंखे के ब्लेड तैयार किए, कुछ ने तांबे की तारें साफ की और विलियम ने तार जोड़ने का काम किया। कुछ समय बाद एक छोटा पंखा तैयार हो गया। विलियम ने तार को रेडियो से जोड़ा और जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर की हवा ने पंखे को घुमाया और अगले ही पल बिना बैटरी वाला रेडियो चलने लगा। ये देखकर सभी खुशी से नाचने लगे। उस दिन से वे कचरे के ढेर पर बड़े पंखे के लिए सामान ढूंढने लगे। हर बार उन्हें बहुत कुछ मिलता, लेकिन एक बड़ा गियर अभी भी चाहिए था। विलियम ने अपने पिता की साइकिल का विचार रखा और जब उसने यह बात और अपनी मेहनत से बनाया आविष्कार को अपने पिता को दिखाया तो पिता ने उसे डांट दिया। मजबूरी में विलियम ने बदमाश बच्चों की मदद मांगी और उन्हें घर ले गया ताकि जबरदस्ती साइकिल ले ली जाए। लेकिन अगले ही पल पिता ने फावड़ा उठा लिया और सबको डराकर भगा दिया। फिर भी विलियम ने पंखा बनाने का इरादा नहीं छोड़ा। वह साइकिल की जगह लेने वाली चीज ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। समय बीता गया और गांव के लोग कम होते गए। कुछ लोग दूसरी जगह चले गए, लेकिन ज्यादातर भूख से मर गए। यहाँ तक कि घर का कुत्ता भी भूख से मर गया। विलियम दुख से जमीन पर गिरकर रोने लगा। यह सब सुनकर माँ ने पति पर अपना गुस्सा निकाला और कहा कि तुम्हारे साथ हर जगह कुछ न कुछ खो जाता है। यहाँ आने पर मैंने अपने माता पिता खोए, फिर जमीन और अब बेटी। माँ को लगता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। इन बातों ने जिद्दी पिता को आखिरकार जगा दिया। इसके बाद पिता साइकिल लेकर विलियम के पास गए और उन्होंने विलियम से अपनी जिद के लिए माफी मांगी। लेकिन विलियम ने कहा कि मैं आपसे कभी निराश नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जिद की वजह से ही उसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। अब कोई और रास्ता न होने के कारण पिता ने अपनी प्यारी साइकिल को तोड़ने के लिए दे दिया। रात में किताब के ज्ञान के आधार पर विलियम ने पंखे को असेंबल करना शुरू किया। अगले दिन सुबह पिता ने गांव वालों को बुलाकर
पेड़ काटने में मदद मांगी। फिर सबने मिलकर एक लंबा ढांचा उठाया और उसे कील से ठीक किया। विलियम ने पानी की पाइप को धीरे धीरे कुएं में डाला। पूरे गांव की नजरों के सामने उसने पंखे को ढांचे पर लगाया। जैसे ही बंधी हुई तार खोली गई, पंखा हवा के साथ घूमने लगा और साइकिल का पहिया डीसी जनरेटर को घर्षण से बिजली बनाने लगा। इसके बाद जब लोग बीज बोने के लिए नहर खोद रहे थे, बैटरी भी पूरी तरह चार्ज हो गई। उस पल सभी खुशी से चिल्ला उठे और पिता ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। पानी की वजह से जमीन अब सूखी नहीं थी। गांव वाले उत्साह से फावड़ा चलाने लगे। समय के साथ बीज बड़े होने लगे और अब अकाल का डर खत्म हो गया। उस दिन के बाद विलियम गांव वालों के लिए हीरो बन गया और उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व हुआ। ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। विलियम की कहानी जिज्ञासा, हिम्मत और मेहनत की मिसाल है, जो सिखाती है कि सीमित संसाधनों से भी बड़े बदलाव संभव हैं।